नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज है 20 जनवरी, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल एकादशी। सूर्योदय का समय 6:52 सूर्यास्त का समय 5:37 बात करें दिन के इतिहास की तो 1972 में 20 जनवरी के दिन भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना हुई थी। चेरापूंजी आपने सुना होगा, यह शहर यही मेघालय में है जहाँ साल के 8 महीना बारिश होती है। आज ही के दिन 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। हम अपने मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी करवाते हैं जियो टू एयरटेल, एयरटेल टू जियो। 2010 में आज ही के दिन भारत में पहली बार पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई थी। अब वो आवास के लिए आए हैं 31 लाख आवेदन। हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बोले ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि आवा आवास योजना के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें से 29,97,000 का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। इससे 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। पिछले 4 वर्षों में 1.18 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.23 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लाखपति बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 97.83% निर्माण पूर्ण कर लिए गए हैं। 2016 से 22 तक इस योजना के तहत 15,92,171 आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 15,57,730 आवास पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सूचना भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दे रहे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरोध में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी रांची में राजभवन मार्च किया। आदिवासी संगठनों के लोग सुबह से मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे थे। दोपहर के बाद हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर, तीर धनुष और सरना झंडा लेकर राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए। आदिवासी संगठनों के मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उन्होंने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। इन पर लिखा था, केंद्र सरकार होश में आओ। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के इशारे पर सेंट्रल एजेंसी ईडी बेवजह परेशान कर रहा है। हजारीबाग के डेली मार्केट में भीषण आग लगने से 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें हुई खाक। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में भीषण आग लग गई। डेली मार्केट में लगी आग में 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो दुकान जली है सभी मनहरी की दुकान लगी थी। लगभग हर दुकान में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान थे। शुरुआत में लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस बीच अग्निशम विभाग को सूचना दी गई। दमकल वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब तक आग पर काबू पाया जाता 15 दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। जिन व्यापारियों की दुकान जली है उनका कहना है कि जितना संभव हो जिला प्रशासन को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। हेमंत सोरेन से ईडी करेगा पूछताछ, पुलिस की सुरक्षा घेरे में सीएम आवास पहुंचेंगे अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को ईडी के अधिकारी उनके आवास में पूछताछ करने के लिए जाएंगे। सीएम से पूछताछ से पहले राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर ईडी और मुख्यमंत्री आवास के आसपास शनिवार को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगी। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने की योजना है। बताया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स, झारखंड आर्म पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ जिला पुलिस बल के हथियारबंद जवानों और डंडा पार्टी को भी तैनात किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के आसपास वाटर कैनन एवं वज्र वाहन की भी तैनात की जाएगी। पलामू के घर के बाहर बम विस्फोट, तार और पर्चा बरामद। पलामू थाना क्षेत्र अंतर्गत बजाटा निवासी दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह के घर के बाहर बुधवार देर रात बम विस्फोट किया गया। बम ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। परिजनों ने गुरुवार की सुबह घर के बाहर से एक हस्तलिखित पर्चा बरामद किया है। पर्चा नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर लवलेश जी के नाम से है। पर्चा में दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह को 15 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे परिजन दहशत में है। घटना के संबंध में दिनेश सिंह की पत्नी अर्चना देवी ने बताया कि बुधवार की रात हम लोग घर में सोए थे। इसी बीच रात करीब 1 बजे घर के बाहर गाड़ी के टायर फटने जैसी आवाज आई। रात में ही अपने पति को उठाकर उक्त बात बताई। उन्होंने कहा कि गाड़ी का टायर फटा होगा। इसके बाद हम लोग सो गए। सुबह करीब 5 बजे उठे तो देखा कि घर के बाहर बम के अवशेष थे। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी ने निजी दुश्मनी के कारण ऐसा किया प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, हिरासत में 3 मास्टरमाइंड की तलाश।
अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचपा थाना क्षेत्र के बड़वा आहर तालाब के पास से अवैध शराब लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी को और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 110 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेपे को जब्त किया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। महिला हॉकी टीम जापान से हारकर ओलंपिक रेस से बाहर, भारत का टूटा सपना। रांची के मराम गुम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में भारत जापान से 1-0 से हार गया। इससे पहले गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारत के पास आज का मुकाबला जीतकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने का मौका था। भारतीय महिला हॉकी टीम जापान से पार नहीं पा सकी। मैच के शुरुआत में ही जापान को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला और उसने उसे गोल में बदलकर जीत हासिल की। 8 देशों के बीच हुए मुकाबले में 3 देश जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने ओलंपिक का टिकट काट लिया है। शिक्षा विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा, रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाओं से भी हो रही है वसूली। गुमला में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हालांकि कोई इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलता है। इस कारण विभाग के लोग हर छोटे मोटे मामलों में शिक्षकों से घूस लेते रहे हैं। शिक्षकों को अक्सर डर रहता है कि 10-20 हजार रुपया विभाग के अधिकारी को घूस नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए कभी शिक्षक इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों के पास नहीं करते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुंह मांगी रकम घूस के तौर पर देकर अपनी नौकरी बचाते रहे हैं। यहाँ तक कि रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाओं से भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी वसूली करने से बाज नहीं आते हैं। कई शिक्षक लड़खड़ाते पैरों से विभाग के दरवाजे तक जाते हैं। उनसे भी कई बार घूस ले लिया गया है, परंतु इसकी शिकायत नहीं होने के कारण विभाग के लोग बचते रहते हैं। ऐसे शिक्षिका कुंती देवी ने हिम्मत दिखाई, जिसका नतीजा है कि घूसखोर DEO और कंप्यूटर ऑपरेटर ACB के शिकंजे में आए हैं। महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचे MS धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वकालीन महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए रांची के मोराबादी स्थित मराम गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम पहुंचे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने MS धोनी का जोरदार स्वागत किया। काले रंग के लॉन्ग लेदर जैकेट में MS धोनी अलग लुक में नजर आ रहे थे। JPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिल सकती है आयु सीमा में छूट, जाने कब आएगा नोटिफिकेशन। झारखंड सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। कुछ ही समय में राज्य सरकार परीक्षा में शामिल हो रहे सभी कैंडिडेट्स को काफी बड़ा राहत दे सकती है। सूत्रों की अगर माने तो जारी होने जा रही JPSC में कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट रूल्स को कुछ ही समय पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि रिवाइज रूल्स के तहत सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 21 साल और विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को मैक्सिमम 35 साल तक होनी चाहिए। मां बेटे की गला दबाकर हत्या, सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गोविंदपुर गांव निवासी भोलानाथ राय की पत्नी मीना देवी व उसके 10 वर्षीय पुत्र की अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के गले में दाग भी पाया गया है। कमरे में रखे गोदरेज के अंदर से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपया भी गायब है। मृतक राजकुमार के गले में भी सोने का लॉकेट नहीं था। घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु IPS शिवम प्रकाश, SDPO पवन कुमार, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जोहार।